नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मी किस्म का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू। आप सभी को, जो भी इस ग्रुप में जुड़े हैं उनको भी, और जो बाद में यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उनको भी। अभी हम लोगों ने जस्ट खत्म किया है 2 दिन पहले द मैजिक बुक को, जो कि सीक्रेट सीरीज की रोंडा बर्न की बुक थी। और द सीक्रेट सीरीज की ही ये दूसरी बुक है, द पावर। हम लोग अभी इसको रीड कर रहे हैं कल से। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, और अपने अंदर जो भी शक्तियां छुपी हुई है, जो कि हमें खुद पता नहीं कि हमारे अंदर कितनी अपार शक्तियों का भंडार है और हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इन्हें पहचाना है वो सभी लोग जानते हैं कि कैसे बहुत आसानी से खुद की सिर्फ शक्तियों को जान के, खुद के पावर को जान के और उस पे काम करके इन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम बहुत ही आसानी से किए हैं। तो आइए अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और पढ़ेंगे। आज हम लोग रीड करेंगे रोंडा बर्न की ही ये बुक को। कल हम लोग ये 14 पेज तक पढ़ चुके थे और आज हम 15 पेज से स्टार्ट करेंगे और आधे घंटे तक हम लोग पढ़ेंगे, जितना दूर तक पढ़ नहीं, पाएंगे। शायद फिर से नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। ठीक है। फोन चलाते चलाते फोन चलाते बिन तगड़ा पगड़ा कुछ नहीं। आवाज को थोड़ा अपने तरफ से म्यूट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर अगर कुछ रहेगा तो बाद में लेंगे हम लोग। प्रेम के अभाव में जीवन जो है संभव नहीं है। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। ये कहना है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, जो कि कवि थे। प्रेम प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। हम लोगों की लाइफ में जो कुछ भी चीजें हैं, हम किसी न किसी से, किसी न किसी तरह के प्रेम के कारण ही कोई भी काम करते हैं। अगर माँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए या किसी के लिए खाना बनाती है तो वो क्यों बनाती है? वो प्रेम के वजह से ही बनाती है कि हमें लगता है कि उनको हम खाना खिलाएंगे, वो खुश रहेंगे, वो हेल्दी रहेंगे। और हम प्रेम में होते हैं तो सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इसलिए प्रेम जो है बहुत ही पावरफुल चीज है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम के वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत सीखने, करने, संगीत सुनने या कुछ करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने, पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वस्थ, धन, दौलत, करियर, संबंधों, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र पे प्रेम जो है डालने वाला, असर डालने वाला शक्ति है। और आपके जीवन के हर क्षेत्र पे अगर कुछ असर डालने वाला शक्ति है तो कह सकते हैं कि वो प्रेम है आपके। और वो प्रेम कहाँ है? आपके भीतर ही है। जब अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते? इन सब का जवाब यह है, क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा ना करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि अपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज नहीं मिली तो इसलिए नहीं मिली
क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया है। इसी वजह से प्रेम आपको नकारात्मक इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाले सभी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं, प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान है और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आता है कि हम लोग प्रेम को समझ नहीं पाते हैं और इसको अपने लाइफ में उतार नहीं पाते हैं और सही रास्ते से सही ढंग से कैसे प्रेम की एनर्जी को हमें लेना है और उसे यूज करना है, ये कर नहीं पाते हैं। प्रेम दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। पियरे टिलहॉर्ट डे चार्डिन का ये कहना है, जो कि एक पादरी थे और दार्शनिक भी थे। इन बातों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और जीवन में कैसे आपके जीवन में ये काम कैसे करता है। तो आइए जानते हैं अब कि प्रेम का नियम क्या है। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड़यन प्रकृति के नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियम में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का एक ऐसा तरीका खोजा जिसके इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड़ान विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा कि यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम है। और आकर्षण का नियम आप लोग सभी कोई जानते होंगे। आजकल तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर कोई मतलब पढ़ रहा है, सीख रहा है, सिखा रहा है। और जब हम लोग नहीं पढ़ते थे तभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन था और जाने अनजाने में हम लोग उस पे काम भी कर रहे थे, हो भी रहा था, बस हमें पता नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी कारण से सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी की वजह से अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौरमंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में भटकने नहीं देती है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे, खनिज और पृथ्वी पर रोके रखती है कि वो जहां पे रहना चाहते हैं वहां रहे और जहां जाना चाहते हैं उधर जाए। नहीं तो सब चीज क्या हवा में तैरते रहती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है, या हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश की सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है और यह आपकी कार को सड़क पर और आपके ग्लास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए
प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। और यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत शैलियों या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है, और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्र और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। और जब हम आकर्षित हो जाते हैं तो उनके लिए जो वो कहते हैं हम करने के लिए किसी भी कीमत पे एकदम हमेशा रेडी रहते हैं। प्रेम की आकर्षण शक्ति, तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आप कुछ भी महसूस नहीं करते। आपको कुछ महसूस ही नहीं होता, और कुछ महसूस नहीं होता तो कुछ भी चीज को करने और ना करने का सवाल ही कहाँ होता है। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। जब हम प्रेम को महसूस करते हैं तभी जाके हम कुछ भी चीज करने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो देखिए कि जिससे हमें प्रेम नहीं रहता है, जिसे हम जानते पहचानते हैं, दुनिया में हजारों लोग हैं, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, हजारों लोग सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन क्या उनके सक्सेस से आपको कोई फर्क पड़ा? उनके रहने नहीं रहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको उनसे प्रेम नहीं है। लेकिन आप जिनसे थोड़ा भी प्रेम करते हैं, थोड़ा भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा-सा भी कुछ होता है, थोड़ी-सी चोट लग गई, थोड़ा-सा एक्सीडेंट हो गया, या उनका बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, तो ऐसा लगता है कि हमारा ही बच्चा परीक्षा में फेल हो गया है। एकदम हम दुखी हो जाते हैं और उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं कि अरे! उनका क्या होगा? उनको ये परेशानी हो गई है, इस तरह से। तो सब कुछ जो है प्रेम के कारण ही होता है। इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही हैं। चार्ल्स होनल का ये कहना है। ये नवविचारवादी लेखक थे। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। हर चीज को, मतलब जिसको जहां जैसे होना चाहिए, पूरे सिस्टम से रखा हुआ है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है, और यह नियम आपके जीवन में सक्रिय है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यही कहता है, समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आजकल आप लोगों ने ये बहुत सारे शॉर्ट्स में, वीडियो में देखा होगा, बहुत से लोग क्लास जैसे लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी करवाते हैं, या जो भी मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी फॉलो करती हूँ कि जो चीज हम देंगे वही चीजें हमको वापस मिलेगी। तो जीवन में वही आपको मिलता है, आप जो भी देते हैं। आकर्षण के नियम द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं हम लोग। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये आइजैक न्यूटन का कहना है, जो गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। देना और पाना, ये हम लोग सभी को ही जानते हैं आइजैक न्यूटन को। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। अगर आप दे रहे हैं, कुछ भी चीज दिए हैं, किसी को अच्छी वाणी दिए हैं, किसी को धन दिए हैं, किसी को ज्ञान दिए हैं, किसी को कपड़े दिए हैं, किसी को खाने की चीजें दिए हैं, तो वो आपको वही सारी चीजों को आपकी तरफ लाएगी, जो जो चीज आपने दिया है किसी को। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में जो देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटती है। अब इसको आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। पहले हम लोगों की दादी नानियां भी हम लोगों को अच्छे कर्म करना सिखाती थी, क्योंकि जो किए हैं वही भुगतना पड़ेगा। तो वो क्या था, उसमें उन्होंने थोड़ा डर हम लोगों के लाइफ में
डर के साथ जोड़ दिया। इसलिए ये चीजें हम लोग अपने ढंग से नहीं करते हैं, लेकिन जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदेश से आया है तो सभी लोग बहुत ज्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे यहाँ का कहावत भी ऐसा है कि हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। आप लोगों में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे होंगे जो ये सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। इवन यहाँ तक कि एक पिक्चर भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मतलब सबको पता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या हुआ कि हर एक चीज को, क्योंकि सब कोई अच्छे से उसको माने, तो उसके अंदर डर बैठा दिया गया, जिसके कारण कि पहले शुरू में लोग मानते थे, जिनको था कि अब मानना ही है। लेकिन अब लोग बोलते हैं कि हम एडवांस हो गए, हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते। करते सब कुछ वही है। अब वो विदेश से आ गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया है। तो अब देखिए कितने अच्छे से सब कोई बुक रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाटर थेरेपी, ये थेरेपी मैं भी सिखाती हूँ। तो हर एक थेरेपी, लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों को पहले से ही डेली हर हम लोगों को करना होता था। अभी जो हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड बुक में पढ़ा, वो बुक में जितना भी मैजिक दिया हुआ था, जितना भी मैजिक, वो हर दिन का प्रेयर हम लोगों के रोज खाने में, सोने में, बैठने में। पहले हम लोग पुराने जमाने में जो हमारी दादी नानी लोग थी, वो रोज हम लोग को भी करवाती थी और हम लोग करते थे। और हम लोग जब बड़े हुए तो हम लोगों ने ये चीज अपने बच्चे में नहीं डाला, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए अब ये सारी क्लासेस वगैरह के से हम लोग इसको सीख के फिर से अपने बच्चों में डालेंगे, तो अपने बच्चों को भी सब कुछ पता रहेगा और वो हर चीज इजिली मैनिफेस्ट कर सके और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। इसलिए मैं ये बुक भी रीड कर रही हूँ, बुक रीडिंग का भी सेशन रखा है। और मैं छोटे छोटे क्लासेस भी आप लोगों को फ्री भी कराती हूँ, पेड भी कराती हूँ। तो ये बुक पे आ जाते हैं। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती है, और आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती है। सकारात्मक देंगे तो अच्छी चीजें, चीजों से भरा मिलेगा जीवन आपको, और नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से भरा हुआ जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं। इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा हम किसी को सकारात्मकता दे सकते हैं या किसी को नकारात्मकता दे सकते हैं। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे होते हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे होते हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, और वे सकारात्मक या नकारात्मक इसी से तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में लोग, परिस्थिति और घटनाएं आती हैं, वे आपके विचारों, भावनाओं और आपके द्वारा जो आपने दिया है वही रिटर्न होके जब आएगा, तो वही चीजों को आप आकर्षित करेंगे। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। ये तो सही है कि कुछ भी चीज संयोग से नहीं होता है। आप जो देते हैं उसी के आधार पे आपको जीवन में हर चीज मिलती है। दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदिन मिलेगा। ये कहना है ईसा मसीह का। इसलिए उन्होंने प्रेयर की मतलब चलाई थी, उनके संस्था में जो भी चलाए थे, तो उसमें सबको प्रेयर करना सिखाया था कि सबके लिए हम लोग प्रेयर करें। आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य पे क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थिति के रूप में ही आपकी ओर लौटेगा। आप अपने विचार और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते हैं और महसूस करते हैं कि आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसी परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप यह सोचते हैं और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों को, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। आप एक चुंबक हैं। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी है।
इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर, यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी आई हो जाएगी। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित हूँ। हमें इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। ये कहना है महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता का। जिस तरह यह बात तय है कि आप सचेत और सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसी तरह यह भी बात तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है, करेगा नहीं, सॉरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी भावनाएं क्या है, आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, ये उतने ही सटीकता से आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाकों में शब्द गूंज कर लौटती है। शब्द की गूंज आपने देखा होगा, पहाड़ी इलाकों में लोग जाके वहां पे जोर जोर से अपना नाम बोलते हैं और वो गूंज के फिर से वापस सुनाई देती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक विचार, आपके विचारों में आपके बोले हुए, सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपके विचार से ही यह तय होगा कि आपके शब्दों और कार्य सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। आपके शब्द कैसे हैं, अच्छे हैं, खुशी वाले हैं, या ऐसे मुंह लटके हुए से हैं, सुस्त से हैं, आंख बंद हो रहा है, नहीं खुल रहा है, इस तरह से हैं। तो इसी से पता चलेगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा, जो भी चीजें आप सोच रहे हैं उसका। आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होती है और नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना सहज और आसान है। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए आप इस बारे में सोचें, आप उस चीजों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं ना। हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता है। आप चाहेंगे कि जिससे आप प्रेम नहीं करते हैं उससे शादी हो जाए आपकी? नहीं चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि आप अपने बच्चे से प्रेम ना करें? ये कर ही नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं तो अचानक से ही हमको बहुत अच्छा फील होने लगता है। तो सोचते हैं या बात करते हैं, वैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद है। तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं, या सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट के आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज लौट मिल जाएगी। सुंदर जूते, जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव को देखो तो लूट मची है।
तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपकी अनचाही चीजें मिलेंगी, महंगी चीजें मिलेंगी, जो चाहेंगे वो नहीं मिलेंगी। अधिकांश लोग अपने प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते हैं और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी चीजों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और ज्यादा बोल भी रहे हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। ये कहना है सोफाक्लिंज। ये यूनानी नाटककार थे, और ये बहुत पहले कहे थे, ईसा पूर्व की बात है ये। 496 में ये बात बोली थी। अपनी प्रिय चीज के बारे में बातें करें। जब आप अधिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई जाने वाली बुरी घटनाओं पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। परेशान करने या चिढ़ने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपका दिन बुरा रहा, अपॉइंटमेंट देर से आप अपार्टमेंट देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए, बस ट्रेन पकड़ने से चूक गए, जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं, और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप अप्रिय चीजों के बारे में बात करते हैं, तो छोटी से छोटी प्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किल लेकर आएगी, मुश्किल से आएगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई घटनाओं और चीजों के बारे में ही बात करें, उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसका सब कुछ सही रहा। बार बार बताने की आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है, इस बारे में बातें करें। पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है, उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बात करके करना है के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजों को लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रिय चीजों के बारे में ही बात करनी चाहिए। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में बोलते हैं, तो आप बस वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में करते हैं, तो आप उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने हाथों, अपने ही हितों पर ताला लगा देते हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा, और प्रेम से सब कुछ हासिल हो सकता है। तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ईसा मसीह का ये कहना है, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पाया नहीं जा सकता है। आप चाहे जो चाह लें, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली
छड़ी, खुद को कैद करने वाली छड़ी तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने कुछ बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध, किसी प्रकार का दुर्भावना अपने भीतर के दुर्भावना की जड़ें नहीं जमने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में कभी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। बजाय इसके उसने एक नया आदर्श, आकर्षण पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा, इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे पासपोर्ट मिल गया। फिर भी उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे सपनों की यूरोप की यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षण के आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वे स्पेन में पति के घर में रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने सुंदर घर में सुखी से रहते हैं। आज हम लोग 28 पेज तक ही पढ़ेंगे और अब मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसको आगे, कल जानेंगे। तो आज आपने क्या सीखा कि जो भी चीजें आपको लाइफ में चाहिए उससे प्रेम कीजिए, उससे सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बातें कीजिए, तो हमें बहुत अच्छा जो है रिजल्ट इसका मिलेगा और हर एक चीजों में हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। तो हम कल रीड करेंगे बुक को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, आपने आज एक अच्छी टेक्निक सीखी, जो कि ये टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाई जाती है कि जो चीजें चाहिए आपको उसके बारे में आई लव यू सो मच, आई लव यू वेरी मच, थैंक यू, ये सारी चीजें बोले और वो चीज को पॉजिटिव वे में बोले। धीरे धीरे और भी चीजें हम लोग इसमें आगे सीखेंगे। मिलेंगे कल। आज मंगलवार है तो जय बजरंगबली। बजरंगबली को याद कीजिए और मजे से पूरे दिन को अच्छा बनाइए। और जो भी चीजें आपको पसंद है, जो चीजें चाहिए, उसके लिए, हर चीज के लिए आई लव यू सो मच कहिए। और देखिए कैसे फटाफट से वो चीजें आपके तरफ आने लगेगी। पहला चीज हम लोगों ने सीखा थैंक यू, दूसरा चीज अब हम लोगों को क्या करना है, आई लव यू, प्रेम करना है, हर एक चीज से प्रेम करना है। तो वो चीजें आपको जरूर मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।